टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ उजैरा फरहीन। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। राजेंद्र प्रसाद ने बहराइच से जानकारी देते हुए बताया, रिसिया पुलिस चौकी कस्बा में पीस कमेटी की बैठक की गई। आने वाले त्योहार जन्माष्टमी व चेहलम को आपसी सामंजस्य बनाकर त्योहार मनाने की बात रखी गई है। कुछ लोगों ने 14-15 तारीख को मनाने की व 17-18 चेहलम मनाने की बात कही है। रिसिया पूर्व चेयरमैन महमूद अहमद ने कहा है कि हमारा इस्लाम धर्म नाच गाना करने की इजाजत नहीं देता है। न मानने वालों के लिए कहा कि डीजे की आवाज कम से कम होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे और बुजुर्ग बीमार व्यक्ति को कोई कठिनाई न हो और हमारे जुलूस में शामिल हो सकें। इसी बात को बढ़ाते हुए जिला प्रतिनिधि भाजपा श्रवण मित्तल ने कहा है कि हम लोग हमेशा आपस में सामंजस्य बनाकर हिंदू मुस्लिम लोग अपना त्योहार मनाते आए हैं और आगे भी भविष्य में भी त्योहार सकुशल तरीके से मनाएंगे। हाजी वसीम अहमद ने कहा कि आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए सभी लोगों से आने वाले सभी त्योहार को आपसी भाईचारे से मनाने की बात कही है। एसडीएम सदर पूजा चौधरी ने सभी लोगों से अपने अपने क्षेत्र में 15 अगस्त पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की बात कही और सभी त्योहार जन्माष्टमी व चेहलम को आपसी सामंजस्य बनाकर सभी त्योहारों को मनाने के लिए अपील की है। वहीं क्षेत्राधिकारी पयागपुर ने कहा, सभी लोग मिलकर त्योहार मनाएं। हमारी पुलिस पूरी तत्परता के साथ आपके हर त्योहार में सहयोग करेगी और अराजक तत्वों पर कड़ी नजर रखेगी। जो भी अराजक तत्व माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसलिए क्षेत्र के सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपना आप त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। थाना प्रभारी मदन लाल ने आए हुए सभी प्रधान व सभासद पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त किया है। सभी लोगों से आने वाले सभी त्योहारों को आपसी भाईचारे को निभाते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपने त्योहार को मनाने की बात कही है और कहा है कि मेरी जहां तक जरूरत पड़े मुझे फोन करें। पुलिस हमेशा आप लोगों का सहयोग में खड़ी मिलेगी। कहीं भी कोई माहौल ना बिगड़े इसके लिए पूरी तत्परता से चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की जाएगी और अराजक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इस मौके पर मौजूद एसडीएम बहराइच सदर पूजा चौधरी, क्षेत्राधिकारी पयागपुर रिसिया, थाना प्रभारी मदन लाल, रिसिया पूर्व चेयरमैन हाजी मसूद अहमद, हाजी वसीम शेरवानी, भाजपा प्रतिनिधि श्रवण मित्तल, शमशाद अहमद, प्रधान बैजनाथपुर नफीस, प्रधान कटघर भगवानपुर अमित शर्मा, अकरम अली सभासद रिसिया, अशोक शर्मा सभासद रिसिया, अदहम खान, अफजाल अहमद, विनोद दुबे, राजेंद्र प्रसाद चौकी प्रभारी रिसिया मोड़, कन्हैया दीक्षित चौकी प्रभारी रिसिया कस्बा, बिहारी यादव व तमाम गणमान्य व्यक्ति वहां पर उपस्थित रहे, जो कि आप वीडियो व फोटो के माध्यम से देख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। ये आग्रह है कि सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें बताई कि हम जन्माष्टमी और 15 अगस्त कैसे मनाया। पीस कमेटी की मीटिंग में सर्वप्रथम यही रहता है कि जो भी परंपरागत चीज़ें हैं तो शासन का यही निर्देश एक है शासन के तरफ से कि कोई भी त्यौहार अगर मनाया जाता है किसी भी वर्ग का हो उसमें नई परंपराएं नहीं जुड़ती। सबसे बड़ा हम लोग का ही रहता है पुलिस का देखना। और अब क्योंकि हर आदमी एक दूसरे के नज़र में है और रिकॉर्डेड है, नजर के साथ साथ रिकॉर्डेड है, इसलिए मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप कोई भी हरकत करेंगे निश्चित रूप से कहीं कहीं सीसीटीवी में आएगा, कोई उसका मोबाइल बनाएगा, कोई वीडियो बनाएगा, कोई ऑडियो बनाएगा, कहीं कहीं कुछ चीजें जरूर आएंगी और बाद में नुकसान हो रहा है लोगों का। थाना भवन रिसिया में आयोजित की गई थी इस कमेटी की बैठक में माननीय सीओ साहब, SHO साहब, मेरे भाई हाजी महमूद चेयरमैन साहब और हमारे छोटे भाई श्रवण मित्तल जी, सभासद, मौजूद प्रधान, दोस्तों, साथियों, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि जन्माष्टमी की कृष्ण जी के जन्म के ऊपर आप सभी भाइयों को हार्दिक बधाई। और 40 दिन पे मनाया जाता है मुहर्रम के 40 दिन बाद 40 दिन उसमें ताजिया और वो रखे जाते हैं जैसे मुहर्रम में रखा जाता है। उसके बाद जो
सब गांव में नहीं होता, कुछ कुछ गांव में होता है। जैसे ऋषिया में कटिरिया है, भगवान को कटकर है, उधर मुकलिया वो सब समस्त प्रधानगण सभासदगण क्षेत्र से आए हुए समस्त, हाँ तो उनका चाय पानी कह के वो बैठ बनाने वाले लोग और समस्त स्टाफ। जब हम लोग आपस में बैठ करके जो निर्णय ले लेते हैं, शासन प्रशासन की निगाह में जो कार्यक्रम आप लोगों ने लिया कि हम शासन में कोडगिए के 17 मनाएंगे, तो ये बहुत अच्छा सुंदर निर्णय है। क्योंकि सुस्तर साहब ने कहा था कि भी तारीख आगे पीछे कर लीजिए, आप लोगों ने किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और जन्माष्टमी पूरे नगर में, पूरे क्षेत्र में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। और गांव में है तो थोड़ा मंदिरों के आसपास सफाई की व्यवस्था प्रधानगण या सफाई स्वच्छ कर्मी करवा दें। नगर में तो चेयरमैन साहब देखेंगे और लगभग सारी व्यवस्था सही है। और सुस्तर साहब पूरा देख ही रहे हैं बहुत सुंदर ढंग से। सभी को प्रणाम, साहब को प्रणाम। तो उस साल उसकी तैयारी थी नहीं, वो दूसरे बार में जैसे डीजे का आएगा तो फिर डीजे कर लेगा वो, और उसकी कोई अनुमति नहीं लेगा, ना थाने से लेगा, ना SDM साहब से लेगा, ना सूचना देगा। तो बाद में पता चला कि कोई बात हुई तो उस डीजे वाला जहाँ से आया वो भी अपना व्यापार करता है, 4 पैसे के लालच में चला आया, और फिर जो ले आता है तो दोनों में आपस में होगा, फिर पुलिस है। हम लोग भी सोचते चलो यार भाई बंदगी के नाते थोड़ा सा इग्नोर भी कर देते हैं कहीं कहीं कुछ चीज़ों का, लेकिन जब कोई बात हो जाएगी लिखा पढ़ी की तो फिर इग्नोर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम यही अपेक्षा करते हैं कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में, आप लोग के पास तमाम लोग हैं कि एक अनुरोध किया जा रहा है पुलिस प्रशासन से कि कोई नई परंपरा न शुरू करें और न कोई प्रकार का डीजे जहाँ पे लगा था, मान लीजिए पिछले साल किसी ने रख लिया, एक परंपरा बना लिया साहब, हम तो पिछले साल रख लिए गए तो ठीक है, उसकी परमिशन दिखाइए, हम तो रोक सकते हैं ना। लेकिन अमूमन त्योहार के दिन कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, प्रशासन का हमेशा ही रहता है कि यार चलो ठीक है इनको निकल जाने दो, कर लेने दो, कोई डिस्टर्ब न करे। लेकिन अगर कोई आदमी खड़ा हो गया कानून के हिसाब से फिर आपकी दिक्कत होगी, हमारे लिए भी दिक्कत होगी। तो दोनों तरफ से समन्वय बनना चाहिए। शांति वार्ता, पीस कमेटी जो भी हो, जो चीज़ें हैं वो सामने आ जाए हम लोग के। तो आप लोग अपने यहाँ लोग कहीं भी नई परंपरा में रहे, अपने दीदी को जैसे बताया आपने कि बहुत ही हार्मफुल है, धीरे धीरे अपना कोई विजय नाते करिए, अच्छा लगता है। अभी आवाज़ देखिए कितनी अच्छी लग रही है, अभी बहुत तेज बनाई तो सब झुमकेगा। तो इस तरफ चीज़ों को थोड़ा बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि उम्र कम रहती समझ नहीं पाते। लेकिन जब बैठक करेंगे तो आप लोग जो है, जब नमाज होती है, कुछ भी होता है, कार्यक्रम कहीं इकट्ठा होते हैं, तो सबसे बड़ा झगड़ा का जड़ अब डीजे होता जा रहा है। इसी पे नियंत्रण रख लेंगे तो हमारा त्यौहार 80% हो जाएगा। 20% कहीं बाइक कोई लग गई, हो गया, और कोई तेजे नारेबाजी कर दिया, वो कर दिया, ये सब चीज़ें हो जाती है। 80% डीजे करा जाए, तो इस पर आप लोग रखिए, कोई नहीं निकालने पाए। जो पिछले साल एक निकाला तो वही निकालेगा, अब क्योंकि परंपरा बना गया। लेकिन अगर कहीं भी उस पर भी कोई आपत्ति हो तो दिक्कत हो जाएगी। समन्वय स्थापित कर ले, ग्राम प्रधान, हमारे बीट आरक्षी, हल्का दरोगा और चौकी इंचार्ज सब लोग उपलब्ध रहेंगे हमेशा। कोई भी दिक्कत हो तो अपना वो बताएं, अपना कार्यक्रम करें, उसके रोक नहीं है। लेकिन अन्यथा करेंगे तो थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लगेगा, आप लोगों को भी दिक्कत होगी अगर कोई आपत्ति कर दिया। बाकी आप अपने घर के अंदर कुछ भी करिए, हमें क्या मतलब। साउंड ऐसी चीज़ है कि घर के अंदर नियंत्रित शक्ति बाहर जाएगी। तो चेल्लुम का ये रहता है। सेकेंडरी ये होता है कि जैसे आप लोग जन्माष्टमी में जगह जगह सारी झांकियाँ सजती हैं। सिटी में, कस्बे में लोग आना जाना रात निकलते हैं। गांव में बहुत ज़्यादा उसका नहीं रहता, लेकिन कहीं कहीं जो मंदिर बने वहाँ रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं रात में। क्योंकि 12 बजे मान लीजिए कोई सो रहा हो तो बजाया जाए, तो मतलब उस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उनका भी अपना कार्यक्रम एक है जन्माष्टमी का, दिन में भी वो हो जाए तो मिलजुल होकर करना चाहिए। बाकी 15 अगस्त के दिन रैली निकलती है, जो भी होता है स्कूलों में, तो हर्षोल्लास के साथ सब कार्यक्रम 14, 15, 16, 17, 18 तक आप लोग कराइए। इसका वादा मैं आप लोग से चाहता हूँ कि वादा करते रहिए कि आप अपनी बातों को 10 आदमी तक, 20 आदमी तक गाँव में पहुँचाएंगे, उस पर कार्रवाई कराएंगे। ठीक है कि कोई नई परंपरा शुरू नहीं पाए, प्रेम पूर्वक जैसे होता रहे उसी तरह से करें। ज्यादातर ये 40वां इसको बोलते हैं ना, ये शौक की तरह ही मनाया जाता है। तो पहले तो इसमें डीजे नहीं होता था, मुझे पता चला है अब चलन की वजह से लोग डीजे रखने लगे हैं, वरना पहले नहीं ऐसा था, शौक की तरह निभाते थे इसको।
ठीक है, आप जैसे चल रहे हैं वैसे चलिए, पर सब कुछ शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। रास्ते पे जाम नहीं लगना चाहिए कहीं पे भी आप लोगों की वजह से कि जुलूस चल रहा है। तो एक जुलूस हमारे पास शहर में हुआ था अभी, बहराइच शहर में, वहाँ पे बहुत ही अच्छा जुलूस था। उन लोगों ने इतने अच्छे से यातायात के साथ इन्होंने सहयोग किया बहुत, और ये तारीफ के काबिल है जब ये लोग सहयोग करते हो। आप जुलूस वाले, जो भी जुलूस का अध्यक्ष है, जो कंट्रोलर है, वो अगर सहयोग करता है कि यातायात कहीं बाधित ना हो, तो वो हमारे लिए बहुत सुविधाजनक हो जाता है। और आप सभी जिम्मेदार नागरिक हैं। इसके साथ ही एक चीज़ मुझे ये बतानी है कि अभी हर घर तिरंगा चल रहा है। शासन की मंशा के अनुरूप हर घर तिरंगा जाना है। सभी लोग अपने घरों में तिरंगा लहराएंगे। ये 2 तारीख से 15 तारीख तक का अभियान था, जिसमें आपको स्पेशली 13 तारीख से 15 तारीख के बीच में अपने घरों में तिरंगा लहराइए, गर्व महसूस करिए कि आप सभी भारतीय हैं। तो मुझे यही संदेश देना है कि सभी लोग, आप लोग अपने घरों में तिरंगा जरूर लहराएं और आज़ादी का उत्सव बहुत ही सौहार्दपूर्ण बनाएं आप लोग। इसके साथ ही चेहल्लुम के जो भी जुलूस के अध्यक्ष वगैरह हैं, वो लोगों का नाम तो चौकी में होगा। क्यों ऐसे तो साहब आपके पास सबके नाम होंगे ना जो जुलूस का नेतृत्व कर रहे होंगे, तो बस उन्हीं लोगों से एक बार अलग से मीटिंग जरूर कर लीजिए। एक बार जो भी है सारा रूट एग्जैक्टली रूट मुझे एग्जैक्ट इसी पैटर्न पे, ठीक है। और अभी तक जो भी रिसिया से अपेक्षाएं थी उस पर आप सभी लोग बहुत खरे उतरे हैं। आप लोगों ने सारे ही त्यौहार मेरे बहुत ही शांतिपूर्वक निपटाए हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चेहल्लुम भी निपटेगा और इसके बाद जन्माष्टमी भी आ रही है। जन्माष्टमी भी सभी लोग पूरे सहयोग पूर्वक मनाएंगे। इसके बाद 26 तारीख है, उसमें तीज बीज कुछ होता है तो जल वल चढ़ता है, हरियाली तीज, कजरी तीज है। तो उसमें भी जितना भी है मंदिरों पे जितना भी हमारा, तो पुलिस प्रशासन तो अलर्ट रहेगा ही आप लोगों का, लेकिन पूरा सहयोग चाहिए उसमें। तो जैसे अभी तक सब निपटवाया है।